हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पाठ सेकेंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। और आज हमारे तीसरे लेसन मृदा विज्ञान सोयल साइंस से आज हमारी 11वीं क्लास है। इसके बाद हमारी अंतिम क्लास होगी 12वीं क्लास, जिसमें हम मृदा विज्ञान या सोयल साइंस से पिछले एग्जामों में जिसमें जेट ICAR कृषि प्रवेशक WO विभिन्न भर्तियों में मृदा विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए वो हम अगली क्लास में हल करेंगे। और आज की हमारी क्लास का पॉइंट है राजस्थान की मृदाएं। तो राजस्थान की मृदाओं को भी हम सबसे पहले उसका वर्गीकरण, उसकी थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम मानचित्र के द्वारा राजस्थान की विभिन्न प्रकार की मृदाओं और उनके क्षेत्रों को देखेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान की मृदाओं में राजस्थान की विशेषता, जिसमें प्रधानता, उर्वरता और कृषिगत आधार पर राजस्थान की मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया है। फिर हम देखेंगे कृषि ICAR के वर्गीकरण के बारे में, जिसने राजस्थान की मृदाओं को 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद देखेंगे हम राजस्थान की मृदाओं को कृषि विभाग के अनुसार। तो आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की मृदाएं, जिनको 8 प्रकार की मृदाओं में बांटा गया है। तो आज पहली मृदा है रेतीली या बलुई मृदा या सैंडी सॉइल। ये मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो है रेतीली या बलुई मृदा या सैंडी सॉइल। ये मृदा उपजाऊ कम होती है। इसमें 90 से 95% बालूकण में 5 से 7% मृत्तिका या कलेकण पाए जाते हैं। और ये जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू व झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। और इसकी मुख्य फसल कौन सी है? तो बाजरा। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो है रेतीली या बलुई मृदा। और ये मृदा कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें 90 से 95% क्या पाए जाते हैं? बालूकण, जिसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। और इसके कण 0.2 mm से अधिक होने के कारण ये मृदा उपजाऊ कम होती है। और ये राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू व झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। और इसकी मुख्य फसल कौन सी है? तो बाजरा, क्योंकि ये सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाए जाते हैं। और पश्चिमी जिलों का क्षेत्रफल क्या है? सर्वाधिक है। तो इस कारण ये राजस्थान में सर्वाधिक रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो मृदा है रेतीली या बलुई मृदा। तो यहाँ से यहाँ तक, जिसमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, इन विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो रेतीली या बलुई मृदा पाई जाती है। अगली है भूरी रेतीली मृदा या ब्राउन सैंडी सॉइल। इसका रंग होता है भूरा। नाम से स्पष्ट है, भूरी रेतीली मृदा होगी तो रंग भी कैसा होगा? भूरा। और रेतीली की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। तो ये रेतीली या बलुई मृदा का विकसित रूप कौन सा है? तो वह है भूरी रेतीली मृदा। और इसमें फास्फोरस तत्व की अधिकता होती है। तो भूरी रेतीली मृदा में कौन से तत्व की अधिकता होती है? तो होती है फास्फोरस तत्व की अधिकता। ये अरावली के पश्चिम भाग में ये मृदा लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो अरावली कहाँ है? ये अरावली। और इसके लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर कौन सी मृदा फैली है? तो वो है भूरी रेतीली मृदा। इसमें जालोर, बाड़मेर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू विभिन्न जिले आते हैं। इसमें मुख्य फसलें इसबगोल, सोनामुखी, तिल, बाजरा और अनार। तो भूरी रेतीली मृदा, इसका रंग होता है भूरा। रेतीली की अपेक्षा अधिक उपजाऊ, फास्फोरस तत्व की अधिकता। अरावली के पश्चिम भाग में लगभग ये 36,500 किलोमीटर में विस्तृत है। और ये बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू में फैली हुई है। और इसकी मुख्य फसलें इसबगोल, सोनामुखी, तिल, बाजरा और अनार। इसबगोल, सोनामुखी, तिल, बाजरा और अनार। अगली है लाल पीला मृदा या रेड येलो सॉइल। यह मृदा कम उपजाऊ होती है। और ये अरावली पर्वतमाला के ढलानों में पाई जाती है। ये अरावली पर्वतमाला और इसका ये ढलान क्षेत्र, इसमें ये मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पाई जाती है लाल पीली मृदा। तो ये मृदा कम उपजाती है। ये अरावली पर्वतमाला की ढलानों में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट व चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। भूरी रेतीली मृदा में फास्फोरस तत्व की अधिकता पाई जाती है। लाल पीली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट व चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये मुख्यतः उदयपुर,
भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़ जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा पाई जाती है। इसमें मुख्यतः फसल होती है कपास, मूंगफली तथा मक्का। तो मूंगफली तथा कपास तथा मक्का किस मृदा में अधिक होते हैं? तो लाल पीली मृदा में। और इसका क्षेत्र है उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर और चित्तौड़गढ़। अगली है लाल लोमी मृदा। इसमें लाल रंग का कारण कौन सा है? तो लोहा कण है। लाल लोमी मृदा में लाल रंग का कारण क्या है? तो वह लोहा कण है। इसमें चूना, पोटास व फास्फोरस की कमी होती है। चूने की अधिकता किसमें होती है? तो लाल पीली मृदा में। और फास्फोरस तत्व की अधिकता किसमें होती है? तो भूरी रेतीली मृदा में। लेकिन लाल लोमी मृदा में चूना, पोटास व फास्फोरस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ये मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है लाल लोमी मृदा। ये मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा मिलती है। और इसकी मुख्य फसलें चावल, कपास, चना, गेहूं और आदि। क्योंकि हमने लाल पीली मृदा में भी क्या पाए जाते हैं? कपास और मक्का पाया जाता है। और लाल लोमी मृदा में भी कपास और चना, गेहूं, चावल, कपास, चना, गेहूं, गन्ना आदि किसमें पाया जाता है? तो लाल लोमी मृदा में। तो चावल, चना, गेहूं, गन्ना, कपास, चावल, चना, गेहूं, गन्ना, कपास किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लाल लोमी मृदा में। अगली है दोमट या कचारी मृदा, जिसे हम लोमी सॉइल कहते हैं। यह मृदा फसल उत्पादन में कृषि क्रियाओं के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये फसल उत्पादन में कृषि क्रियाओं के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी? तो ये दोमट या कचारी मृदा। इसकी रचना नदी प्रवाह क्षेत्रों में होती है। तो दोमट या कचारी मृदा की रचना निर्माण किससे होता है? तो नदी प्रवाह क्षेत्रों से होता है। राजस्थान में ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा व सवाईमाधोपुर जिलों में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किसमें बहती हैं? तो वो बहती है भरतपुर और कोटा संभाग के हाड़ौती वाले क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट या कचारी मृदा। तो ये अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, कोटा, इन क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट या कचारी मृदा। इसलिए फसल उत्पादन में कृषि क्रियाओं के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक फसलों का उत्पादन भी किस क्षेत्र से होता है? तो वह पूर्वी राजस्थान से होता है। और राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर जिलों में पाई जाती है। इसमें सभी फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकते हैं। क्योंकि कृषि क्रियाओं में फसलों सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोमट या कचारी। तो इसमें सभी फसलों को आसानी से सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अगली है हमारी काली मृदा, ब्लैक सॉइल। इसका रंग कैसा होता है? काला। तो काली मृदा है तो रंग कैसा होगा? काला। और ये उदयपुर व कोटा खंड में बहुत त्याग में पाई जाती है। तो इस खंड में कौन सी मृदा पाई जाती है? उदयपुर और कोटा खंड में मृदा पाई जाती है, वो पाई जाती है काली मृदा। और इसमें कपास, सोयाबीन, लहसुन, धनिया आदि फसलें बहुत मात्रा में पाई जाती है। मुख्यतः ये काली मृदा हाड़ौती क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में ही क्या होता है? धनिया, लहसुन, सोयाबीन, ये मुख्य और संतरे सभी किस्में होते हैं। तो इस हाड़ौती वाले क्षेत्र में, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ वाले क्षेत्र में ही होते हैं। और काली मृदा कपास के लिए तो सर्वोत्तम होती है। तो सर्वाधिक कपास भी यहाँ होती है। अगले लाल व काली मिश्रित मृदा। तो हमने पहले अध्ययन किया था बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वाला क्षेत्र क्या है? इसमें मृदा होती है लाल लोमी मृदा। और हाड़ौती वाले क्षेत्र में मृदा होती है काली मृदा। तो लाल काली मिश्रित मृदा कहाँ होगी? तो इन दोनों के बीच में ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, इस वाले बीच वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा होगी? तो वो होगी लाल काली मिश्रित मृदा। तो ये मृदा सामान्यतः हल्के गठन वाले होते हैं। लाल काली मिश्रित मृदा क्या होती है? ये सामान्यतः हल्के गठन वाली होती है। और इसे साधारणतः नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम और अकार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के पूर्वी भागों में पाई जाती है। और अफीम, सीताफल, मक्का व कपास की अच्छी उत्पादक होती है। तो अफीम, सीताफल व कपास के अच्छे उत्पादक, क्योंकि कपास और अफीम के लिए चित्तौड़गढ़ है ही। चित्तौड़गढ़, सीताफल, अफीम और मक्का। कपास और मक्का के बारे में हमने पहले लाल लोमी मृदा में देखा था और काली मृदा में देखा था।
और तो इन दोनों मिश्रित में क्या पाई जाती है, तो सीताफल और अफीम। चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक अफीम भी चित्तौड़गढ़ में होता है। अब बात करते हैं भूरी रेतीली कचारी मृदा। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है, इसलिए ये उपजाऊ है। हमने पहले देखा था दोमट या कचारी मृदा, इसकी रचना भी नदी प्रवाह क्षेत्रों से होती है। इसी का एक रूप कौन सी है, तो वह भूरी रेतीली कचारी मृदा। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई, इसलिए क्या है, उपजाऊ है। ये नरमा कपास गेहूं व सरसों उत्पादन के लिए अच्छी है। तो नरमा कपास गेहूं व सरसों उत्पादन की अच्छी कौन सी है, वह भूरी रेतीली कचारी मृदा। ये मिट्टी अलवर भरतपुर व उत्तरी भागों में गंगानगर के मध्य में मिलती है। तो भूरी कचारी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो अलवर भरतपुर और यहाँ गंगानगर के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है भूरी रेतीली मृदा। क्योंकि चंबल वाला क्षेत्र, चंबल नदी का क्षेत्र है, यहाँ कोटा बूंदी और विभिन्न नदियाँ कहाँ से निकलती है, इसी क्षेत्र से निकलती है। तो भूरी रेतीली कचारी मृदा या दोमट कचारी मृदा का निर्माण भी इन्हीं क्षेत्रों में होगा। लेकिन भूरी रेतीली मृदा घग्गर नदी में गंगानगर वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो ये थी राजस्थान की 8 मृदाएं। राजस्थान की विशेषता, प्रधानता और कृषिगत उर्वरता के आधार पर राजस्थान की मृदाओं को 8 प्रकार बांटा गया है। अब हम अगला अध्ययन करेंगे ICAR के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में मृदा। भारतीय मृदाओं को, पहले हमने राजस्थान की मृदाओं का अध्ययन किया था, अब हम भारतीय मृदाओं और निर्माण के आधार पर अध्ययन करें। तो भारतीय मृदाओं को 8 समूह में बांटा गया है, जिनमें वे प्रमुख समूह निम्न प्रकार है। पहली है जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल। ये मृदा समूह मुख्यतः एंटीसोल व इंसेप्टिसोल मृदागण से निरूपित है। तो ये मृदा समूह मुख्यतः एंटीसोल व इंसेप्टिसोल मृदागण से निर्मित है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल लगभग 113 मीटर प्रति हेक्टेयर पर जलोढ़ मृदा ही पाई जाती। ये मृदा समूह प्रमुखतया यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान व पश्चिमी गुजरात में पाई जाती है। ये खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदाएं हैं। इस मृदा में शस्त्र नहीं पाए जाते। ये मृदा नदियों, धाराओं के द्वारा बहकर बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में जमा की हुई है। ये मृदा 2 प्रकार की होती है, खादर, ये अधिक बलुई होती है, तथा नवीनतम निर्मित जलोढ़ मृदा बांगर, ये पुरानी जलोढ़ मृदा तथा इनमें मृत्तिका मृदा की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरी है काली मृदा, ब्लैक सॉइल, ये वर्टिसोइल मृदागण द्वारा निर्मित है। इस प्रकार की मृदाएं मोंट मोरिलोनाइट क्ले खनिज द्वारा निर्मित है। तो काली मृदा किस खनिज से निर्मित है, तो मोंट मोरिलोनाइट क्ले खनिज से। इन मृदाओं में फैलने में सिकुड़ने की क्षमता होती है तथा इनमें दरारें पड़ जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। यह गहरी काली महीन मृत्तिका द्वारा निर्मित दानेदार मृदा है। ये भारत में लगभग 55 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हुई है, जबकि हमने जलोढ़ मृदा देखा था 113 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई थी। इस मृदा में जल धारण सबसे अधिक होती है। तीसरी है लाल मृदाएं, रेड सॉइल। इनका निर्माण एल्फी सॉइल मृदागण द्वारा हुआ है। ये भारत में लगभग 87.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हुई है और ये 55 मिलियन हेक्टेयर में, और जलोढ़ मृदा फैली है 113 मिलियन हेक्टेयर में, जिनमें अधिकतम क्षेत्र तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में फैली है। इन मृदाओं में फॉस्फोरस स्थिरीकरण की क्षमता अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की मृदाएं केओलिनाइट खनिज तत्व द्वारा निर्मित है। इसका लाल रंग लोहे एवं मैग्नीज तत्व की अधिकता के कारण होता है। अगला है लेटेराइट मृदाएं। इसका निर्माण अल्टीसोल्स एवं ऑक्सीसोल्स मृदा समूह से हुआ है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण किससे हुआ है, तो अल्टीसोल्स व ऑक्सीसोल्स मृदा समूह से हुआ है। ये मृदाएं लगभग 18 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ये मृदाएं मुख्यतः केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम की पहाड़ियाँ एवं गोवा व महाराष्ट्र के समुद्री किनारों में पाई जाती है।
अगली है दोमट मृदा या लोमी सोइल। इस प्रकार की मृदा कृषि उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये मृदाएं बालू मृदा की अपेक्षा अधिक पानी व पोषक तत्व पौधे को प्रदान करती है। यह मृदा चिकनी क्ले मृदा की अपेक्षा अच्छी जल निकास वाली भू परिष्करण क्रिया आसानी से की जा सकने वाली मृदा है। अगली है पीट व मार्सी मृदाएं। इनका गण हिस्टोसोल है। यह केरल एवं तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है व इनकी प्रकृति दलदली होती है। साथ ही शुष्क मृदाएं। इसका गण एरिडोसोल है। ये मृदाएं पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। अब ये भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर मृदाओं का वर्गीकरण। खेती के लिए उपयुक्त भूमि है क्लास 1 से 5। खेती के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है, तो क्लास 1 से 5 कौन सी है, तो वो उपयुक्त भूमि है। इनमें से क्लास 1 से 3 की खेती के लिए लगातार प्रयोग एवं क्लास 4 खेती में कभी कभी काम में आती है। हमने भूमि उपयोग क्षमता पहले अध्ययन कर लिया है। तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है, तो क्लास 1 से 4। इनमें से क्लास 1 से 3 खेती के लिए लगातार प्रयोग एवं क्लास 4 खेती के लिए कभी कभी काम में आती है। खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि है क्लास 5 से 8। खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि कितनी है, तो क्लास 5 से 8। इनमें से क्लास 5 से 7 चारागाह व वनों के लिए प्रयोग एवं क्लास 8 वन्य अभ्यारण्य में काम आती है।